Hello friends, how are you? Welcome to our channel, The Big Tutorial, and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 13.3 पे आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 13.3 में क्या पढ़ने वाले हैं और उसके 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें so that you can get the complete solution of class 10th NCERT मैथ। क्लास 10th NCERT मैथ्स का आपको A to Z सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए आते हैं सीधे आपके एक्सरसाइज पर। और एक्सरसाइज में आपका सबसे पहले देखिए आपका जो टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। देखा होगा आपने जो है ये एक शेप को दूसरी शेप में कैसे कन्वर्ट करना है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर उसके जो 3 क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आपने देखा होगा एक कैंडल है, ये आप हमारे पास कैंडल है। और इसके बाद यहाँ पे जब भी देखिए क्या होता है, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो आपकी ये सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, बट कुछ कैंडल ऐसी होती हैं जो एनिमल्स या बाउल के शेप में, या देखा होगा हेमिस्फीयर के शेप में होती हैं। इस तरीके से देखा होगा आपने जो है वो कैसे बनती है। क्या होता है कि जब अगर आप एक सिलेंड्रिकल कैंडल को आप क्या करेंगे, उसको एनिमल्स के शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको आप मेल्ट करेंगे और जो भी वैक्स आती है उस वैक्स को उस शेप में डाल दीजिएगा तो वो उस शेप को ले लेगा। अब वही रूल्स यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो जो भी वॉल्यूम होगा उस वैक्स का वो केवल चेंज हो जाएगा और वो वैक्स लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको जिस ऑब्जेक्ट में डालो उसी ऑब्जेक्ट का शेप ले लेता है। ये आपका साइंस में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अगर कोई वाटर है, आपके पास थोड़ा सा किसी भी एक कंटेनर में आपने वाटर को फिल रखा, अब उस वाटर को अगर आप दूसरे कंटेनर में डालोगे तो क्या वाटर का शेप ओनली चेंज होगा। वाटर आपके पास अगर 2 लीटर है तो वो 2 लीटर ही तो रहेगा, चाहे आप एक गिलास में रखो चाहे एक जग में डालिए, बात वही रहेगी। तो यानी कि आपके पास वाटर सेम रहेगा और वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि जो भी आपके पास वॉल्यूम रहेगा वो नहीं चेंज होगा। आप देखिए क्ले से आप जो है डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, क्ले आती है जो, उससे कभी कुछ एनिमल्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, आप जो है प्रोजेक्ट में दिया जाता है आप लोगों को। तो वहां पे क्या करते हैं आप, क्ले आपके पास जितनी उतनी ही रहती है, बट आप क्या करते हैं कभी छोटा कभी बड़ा शेप बना देते हैं। तो क्या है, वॉल्यूम सेम रहेगा बट उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। अब आपके पास जैसे आपके पास एक छोटा सा बीकर है, उसमें आपके पास सम वाटर है और इसके बाद आपने किया कि वो बीकर का डायमीटर ज्यादा था, आपने पतला एक वाइड बीकर ले लिया और उसमें डालेंगे तो क्या होगा, उसकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या वाटर उसमें ज्यादा आ जाएगा? नो, आपका वाटर उतना ही है। अगर आपके पास 3 लीटर है तो 3 लीटर ही रहेगा और वो केवल शेप चेंज कर देता है। ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में अनदर ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, शेप को चेंज करते हैं, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, ओनली शेप चेंज होगी, उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका गिवन है, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए क्या है, आपके पास एक ये स्फेरिकल यानी कि स्फीयर शेप का एक ये आपका एक मेटालिक स्फीयर है। अब इसको आपने क्या किया है, रिकास्ट कर दे, मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया गया, यानी कि उसको दूसरा शेप दिया गया। और वो शेप कैसी दी गई, ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप दिया गया। और सिलेंड्रिकल जिसके दिया गया उसकी जो रेडियस है दैट इज 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो उसकी हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h ले लेते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h मीटर ले लिया। अब इसके बाद यहां से देखिए जो रेडियस ऑफ स्फीयर आपका 4.2 है और रेडियस ऑफ सिलेंडर है उसको आपका 6 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको R1 ले लें दैट इज 4.2 और यहाँ पे इसको R2 ले लीजिए दैट इज 6 सेंटीमीटर।
अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, दैट इज 4/3 पाई, और रेडियस r1 हम लोगों ने ली तो r1 का क्यूब इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर और इंटू h, दैट इज हाइट, वो आपने h सेंटीमीटर लिया था। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको आप केवल सिंप्लीफाई कर दीजिए और r1 एंड r2 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रेडियस आपकी जो r1 है दैट इज 4.2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, 4/3 इंटू पाई और इंटू 4.2 इंटू 4.2 और इंटू 4.2 और इक्वल टू पाई इंटू रेडियस आपकी 6 इंटू 6 और इंटू एच। अब इसके बाद क्या कीजिए भाई, इसको ओनली सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस पाई से पाई कट गया, जो ये आपके 6 मल्टीप्लाई में है, जब आप राइट से लेफ्ट लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो यानी कि 4/3 और इंटू 4.2 और 4.2 इंटू 4.2 और अपॉन में आपका 6 इंटू 6 और इक्वल टू h, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए, तो 6 7 जा होता है तो 0.7 आ जाएगा, यहाँ से 6 7 जा तो 0.7 और इस 3 से कट कर दीजिए, आपका 14 होता है, तो 14 3 जा 42। अब यहाँ पे 1.4 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से जो आपकी h की वैल्यू होगी 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 और इंटू 0.7, कैलकुलेशन करना है, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या कीजिए, आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 2.744 सेंटीमीटर आ जाएगा। मीन्स आपकी जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा दैट इज 2.74 सेंटीमीटर, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का गिवन है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the sphere. क्या किया गया, आपके पास 3 स्फीयर हैं, वो आपकी रेडियस उनकी दी गई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और उसको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया गया, एक बड़ा सा बिग स्फीयर बनाया गया। उस बिग स्फीयर की आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो अगर हमने थोड़ी देर के लिए, ये आपका फर्स्ट स्फीयर है, इसकी रेडियस अगर आप r1 ले लें, इसकी r2 और इसकी r3 ले लीजिए, और ये रेडियस इसकी r ले लीजिए। अब इसके बाद अगर इसके वॉल्यूम को, r1 वाले के वॉल्यूम को v1, इसको v2 एंड इसका v3, ये आपका r है। अब यहाँ पे इसको आप v3 दे दीजिए और इसके वॉल्यूम को v दे दीजिए। तो देखिए, जब भी आपको बताया कि मेल्ट किया जाता है तो क्या होगा, इन जो 3 को मेल्ट किया जा रहा है इनका वॉल्यूम इक्वल होगा जो बड़ा वाला है उसके वॉल्यूम के इक्वल। अब अगर आप यहाँ पे इसकी r3 इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर गिवन है, और r2 आपका जो सेकंड है वो रेडियस आपकी 8 है, और इसके बाद फर्स्ट आपकी दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इनका हम लोग वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो आपका ये बिग स्फीयर, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v, यानी कि हमने इसका वॉल्यूम लिया v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। अब इसके बाद इन सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि जो बिग वॉल्यूम आपका बिग वाला स्फीयर है इसका वॉल्यूम होगा इन दीज 3 स्फीयर के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, क्योंकि इन्हीं तीनों को मेल्ट करके आपका एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है। तो अब यहाँ पे वैल्यू भाई पुट कर दीजिए। तो v यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोगों का होता है 4/3 पाई r क्यू, कैपिटल R रेडियस इसकी कैपिटल R ली हमने बड़े वाले का। अब इनका फर्स्ट वाले का r1, सेकेंड का r2 एंड थर्ड का r3 यहाँ पे रखिए। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। अब इसके बाद क्या कीजिए, वैल्यू रख दीजिए जो r1, r2 एंड r3 की वैल्यू गिवन है।
अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आपका कॉमन आ रहा है। देखिए 4/3 यहाँ पे भी और ऑल थ्रीज में आपका 4/3 पाई गिवन है, तो यहाँ पे वो कॉमन है, सेम है, उसको कॉमन ले लीजिए। R1 का वैल्यू आपका 6 है, 6 का क्यूब प्लस R2 दैट इज 8 का क्यूब प्लस R3 दैट इज 10 का क्यूब। यहाँ पे देखिए R1, R2 एंड R3 इनका वैल्यू आपने फर्स्ट का R1, सेकंड का R2 वो 6, 8 और 10 गिवन है। अब यहाँ पे ओनली क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर देना है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो आपका जो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 6 का क्यूब आपका 216 प्लस 8 का क्यूब आपका 512 और प्लस 10 का क्यूब यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 तो आपका 1000 आ जाएगा। अब इसके बाद इनको आप ऐड कर दीजिए तो आपका आर क्यूब इज इक्वल टू आपका 1728 आ जाएगा। ये आपका आर क्यूब का वैल्यू। यहाँ से जो आप अगर आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 1728 और 1728 इज द क्यूब ऑफ 12, यानी कि यहाँ पे 1728 को आप 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू आपका क्यूब रूट 12 इंटू 12 और इंटू 12। यहाँ से अगर आपका r की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी हो दैट इज 12 हो जाएगी। क्यूब रूट्स में 1 पेयर आपका आउटसाइड हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि जो आपका बिग स्फीयर फॉर्म हो रहा है इसकी जो रेडियस आपने फाइंड की है दैट इज 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 2 नंबर भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का गिवन है, ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 20 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखिए क्या है, आपने देखा भी होगा जब भी आपको वेल यानी कि पिट या गड्ढा जो भी खोदा जाता है तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में यानी सर्कुलर शेप में उसको पिट किया जाता है, खोदा जाता है, डग किया जाता है। पिट को भी जो है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका उसमें से जब खोदेंगे तो मिट्टी आउटसाइड बाहर आएगी। उस मिट्टी को क्या किया जा रहा है, आउटसाइड स्प्रेड किया जा रहा है और एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है 22 एंड 14 का। और उस वो जब मिट्टी उसी के ऊपर डालेंगे ना कुछ हाइट उस मिट्टी का बन जाएगा। तो वो कितनी हाइट का मिट्टी इस यहाँ तक आएगा, उस हाइट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी कि क्या करेंगे, जो मिट्टी यहाँ से आप निकाल रहे हो किससे, उस वेल से। वेल कैसा है, सिलेंड्रिकल है। इस सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा जो वहां पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है और हाइट आ जाएगी तो आपका क्यूबाइड फॉर्म हो जाएगा। उस क्यूबाइड के यानी प्लेटफॉर्म जो आपका क्यूबाइड शेप का होगा उस क्यूबाइड का वॉल्यूम और यहाँ पे जो आप वेल को डिक कर रहे हैं उस वेल का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे और आपका हाइट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो आपका ये एक प्लेटफॉर्म देखिए क्यूबाइड शेप का यहाँ पे ड्रा कर लिया और एक ये वेल आपकी जो कि दैट इज अ सिलेंड्रिकल शेप, वहां पे उसको हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब हाइट आपकी 20 मीटर दी गई और इसके बाद डायमीटर दैट इज 7, यहाँ से रेडियस फाइंड कर लीजिए और फिर वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट हम लोगों ने h ले लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द वेल गिवन है, वेल का डायमीटर कितना है भाई 7 मीटर है। तो यहाँ से रेडियस दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो आपका डायमीटर आपका 7 है तो 7/2 मीटर हो जाएगा रेडियस। एंड डेप्थ या डीप ऑफ द या हाइट उसको कह सकते हैं आप वेल इज 20 मीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कीजिए और वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म वेल आपकी सिलेंड्रिकल है उसका वॉल्यूम πr²h और जो आपका प्लेटफॉर्म है दैट इज क्यूबाइड शेप उसका L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो L इंटू बी और इंटू एच। अब यहाँ पे वैल्यू बाई पुट कर दीजिए तो पाई का वैल्यू दैट इज 22/7 और इंटू रेडियस ऑफ द डेप्थ यानी कि इस वेल का दैट इज 7/2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो 7/2 और इंटू 7/2 और इंटू
हाइट या डेप्थ आपकी कितनी है 20 मीटर। अब यहाँ पे लेंथ आपका 22 और इनटू आपका जो ब्रेथ है 22/14 ही तो आपका डेप्थ किया जा रहा है, देखिए 22/14। अब इसके बाद हाइट की बात करें तो आपने h लेट कर दिया है तो यहाँ पे इंटू एच हो जाएगा, तो इंटू एच। अब इसको हमें क्या करना है, ओनली सिंप्लीफाई कर देना और सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर देना और यहां से h आ जाएगा। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और जो आपका ये 22 एंड 14 मल्टीप्लाई में है, तो जब आप इसको राइट से लेफ्ट लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 22 यहाँ पे बचता है ओनली 22 इंटू 7 और इंटू 5 और अपॉन डिनोमिनेटर में 22 इंटू 14 और इक्वल टू h हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 22 से 22, 7 2 जा 14, इट मीन्स जो h इज इक्वल टू आपका 5/2 और 5 को 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका 2.5 हो जाएगा। h इज इक्वल टू 2.5 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो आपका प्लेटफॉर्म है इसकी हाइट h इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5 मीटर। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो में ओनली 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले थे, तो आप तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।